हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। आज हम यहाँ पे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पेपर का जो है आंसर की को देखेंगे, जो कि कल 28 नवंबर 2021 को हुआ था। उसका आंसर की मैं आज अपलोड कर रही हूँ और जो 70 क्वेश्चन है मैं उसके जो है आपको आंसर की बताऊंगी, और बाकी के जो जीके पोर्शन है मैंने उसको अपलोड किया है, वर्बली नहीं किया है। पर अगर आप लोग जो है कहेंगे तो मैं उसको फिर से 30 क्वेश्चन का मैं बना के अपलोड कर दूंगी। लेकिन अभी यहाँ पे हम जो है यूपीएचएससी इकोनॉमिक्स का आंसर की देखेंगे 1 बाय 1 करके। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है डाउट लगे तो आप उसे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसको रीचेक करूँगी। क्योंकि अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन, जो मैं 70 क्वेश्चन के आंसर बताऊँगी, वो मैंने सारे जो है चेक करके ही दिए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन के जो है 1-2 क्वेश्चन अगर डाउटफुल रहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 31 ये हमारा जो है यूपीएचईएससी का जो डी वाला है, मतलब सब्जेक्ट बुकलेट नंबर डी उसका है ये। तो 31 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेबिट एंट्री इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बी है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, और डी है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड। तो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हमारा जो है क्रेडिट में आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड यानी विदेशों का एक पक्षी हस्तांतरण, ये हमारा जो है डेबिट में आता है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक। फिर हमारा 32 है। द मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़, तो ये आप सबको पता होगा, ये WTO होगा। तो हमारा तीसरा है 33। अंडर डिमिनिशनिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टूवर्ड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सेस विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इन इंडिया द वैल्यू एडेड मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट नेशनल इनकम पर्टिकुलरली इन। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है। गलत होने की वजह ये है कि जो ये वैल्यू एडेड मेथड है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर में यूज किया जाता है नेशनल इनकम के लिए, ठीक। और ये जो है इसलिए, और यहाँ पे ऑप्शन में प्राइमरी अलग किया है, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी टर्सरी जो है तीनों अलग अलग किया है। तो ये हमारा जो है कि जब आंसर की आएगी तो ये ऑब्जेक्शनल जो है क्वेश्चन रहेगा एक। 34 हो गया। 35 इन विच ईयर द मेजर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड हैड बिगेन टू फ्लोट अगेंस्ट ईच अदर। तो ये हमारा जो है 1973 हो जाएगा। 1973 में जो है हमारी कंट्री जो है ये जो मुद्राएं हैं फ्लोट करना स्टार्ट हो गई थी, ठीक। जिसके जिसके भी क्वेश्चन जितने सही होंगे, यानी कि आउट ऑफ 70 या आप आउट ऑफ 100, आप आउट ऑफ 100 जो है ऐसे लिख करके जितने सही होंगे उसको भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें जो है कट ऑफ के बारे में जानने में जो है हेल्प मिलेगी कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि पेपर वॉज क्वाइट ईजी। तो 36 हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया इज एक्सपोर्ट ऑफ फूड, इम्पोर्ट ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो है फूड सिक्योरिटी काफ़ी सही ऑप्शन है। 37 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज़ बीन। तो ये यहाँ पे पब्लिक सेक्टर सेविंग, ए है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बजटरी सरप्लस, सी है कॉरपोरेट सेविंग, डी है हमारा हाउस होल्ड सेविंग। तो यहाँ पे डी हमारा हो जाएगा सही, हाउस होल्ड सेविंग। 38 है मेक इन इंडिया प्रोग्राम एम्स 8, ए फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, बी इन्हांस स्किल डेवलपमेंट, सी प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द एबव, ए बी सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अब 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। ए फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पुअर, बी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर टू ईच रूरल पुअर, सी स्प्रेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, डी नैदर ए बी नॉट सी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो है पार्ट है, ठीक।
अब बात करते हैं 40 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर? ए वेज, बी मैटर्निटी बेनिफिट, सी पेंशन, डी इंडस्ट्रियल इंजरी। तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे वेजेज। ठीक, बाकी जो है हमारे सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर है। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ बीटा 2 इज, तो यहाँ पे सबको पता है यहाँ पे 3 होता है। ठीक, 42 विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज कैन बी फोरकास्ट मोस्ट एक्यूरेटली? साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, सिक्यूलर ट्रेंड एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे जो है सिक्यूलर ट्रेंड हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही। The first quartile of a series is 27 and quartile deviation is 17. Then the third quartile will be 59, 65, 57, 61. 61 option number B. 44 which of the following is not a source of vital statistics in India? National Family and Health Survey, Sample Registration System, Civil Registration System और इकोनॉमिक सेंसस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सेंसस जो है हमारा पार्ट हो जाएगा नॉट अ सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इन इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का। अब बात करते हैं 45, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट इफ़। तो यहाँ पे जब हमारा ये ग्रेटर देन 6 हो जाएगा तो ये हमारा जो है सिग्निफिकेंट होगा। ठीक, 46 है हमारा द चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इन स्टैटिक्स इज नोन एज, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। लॉरेंज कर्व इज अ ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग, तो ये हमारा जो है डिस्पर्सन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये मीन, इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 47। 48 द कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड बाई, ये हर्समैन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बात करते हैं 49 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो ये जो है HDI के अंदर जो है मतलब एक्सटेंशन है HDR रिपोर्ट में। तो यहाँ पे जो है डायमेंशन होते हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा स्टैंडर्ड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 50वां क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, तो डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसमें हमारा जो है 50वां का जो है बी हो जाएगा, इन्फ्लेशन के साथ जो है कपल्ड होता है। जब भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता ही होता है। 51 में 2 क्वेश्चन में जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है। डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए एक्सटेंडेड साइज ऑफ मार्केट, बी इंसेंटिव टू प्रॉफिट, सी इन्फ्लेशन, डी फॉरेन एड। तो ये फॉरेन एड एंड इंसेंटिव टू प्रॉफिट होगा नहीं। एक्सटेंडेड साइज ऑफ मार्केट है, बट एक डेवलपमेंट का एक्सटेंडेड साइज ऑफ मार्केट में हम इंटरनेशनल ग्रोथ ले लेंगे जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। बट इन्फ्लेशन अगर हम ग्रोथ होता तो इन्फ्लेशन को भी कंफर्म करते, बट यहाँ पे इन दोनों में से मुझे कन्फ्यूजन है। आप लोग अगर क्लियर हैं तो उनमें से कोई कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सही लगता है। ठीक, 52 द न्यू डिमांड साइड मॉडल ऑफ ग्रोथ इज, तो यहाँ पे जो है किन्स मॉडल, माल्थस, मार्शल एंड स्मिथ, तो किन्स मॉडल ऑप्शन नंबर ए। 53 सुम्पीटर असाइन द रोल ऑफ इनोवेटर टू, इंटरप्रेन्योर को वो जो है रोल असाइन करते हैं इनोवेटर का। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल है जो कि हमें ऑब्जेक्ट करेंगे जब हमारा आंसर आएगा। ठीक, आंसर क्या आएगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड रैचेट इफेक्ट इज गिवन बाय ड्यूजेनबरी, और यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे मिडाल आप लगा सकते हैं, बट कौन सा सही ये कह नहीं सकते क्योंकि एक्चुअल जो है ड्यूजेनबरी है। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज टोकन करेंसी, तो देखिए ये नैदर ABC नहीं होगा। मेटेलिक कॉइन है, पेपर करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी नहीं होगा। टोकन करेंसी का मतलब होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी जिसकी कीमत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी फेस वैल्यू कम होती है। यानी कि अगर आपने 100 रुपये का नोट देखा होगा तो 100 रुपये की नोट की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपये है, वरना वो कागज़ है, एक फालतू सा कागज़।
तो उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो और फेस वैल्यू कम हो, तो उसमें जो है मेटेलिक कॉइन, हमारे गोल्ड कॉइन वगैरह आते हैं जो पहले चलते थे गोल्ड के, जिसकी गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती थी लेकिन सिक्के की वैल्यू कम होती थी। तो यहाँ पे जो है हमारा वो हमारा जो है हाँ, तो वो और यहाँ पे जो है ये मेटेलिक कॉइन का हो जाएगा। लेकिन टोकन करेंसी का क्या होता है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है और जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, पेपर करेंसी। ठीक। और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट आर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो इसमें ये लगता है डिमांड डिपॉजिट का होगा, क्योंकि एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। एक होता है डिमांड डिपॉजिट हमारा और एक होता है टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पे जो है ये टर्म डिपॉजिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। लेकिन मुझे इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप इसके लिए भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसका आंसर क्या लगता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है करेंगे 57। ग्रीन बैंकिंग मीन्स। तो ग्रीन बैंकिंग मीन्स ऑप्शन ए हमारा है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय बैंक। तो 57 ग्रीन बैंकिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय बैंक्स। बी हमारा फाइनेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट बाय बैंक्स। सी है फाइनेंसिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट बाय बैंक्स। नैदर ए बी नॉट सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हमारा होगा 58। हाई पावर्ड मनी रेफर्स टू। तो ये होता है एच इक्वल्स टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर। तो ये यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। 59 हमारा व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ मनी इज सेम देन इट इज़ नोन एज फुल बॉडीड मनी। ठीक। 60 हमारा अ रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी इज अ गुड वे टू डील विथ डिमांडफुल इन्फ्लेशन, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन दैट ऑकर व्हेन द इकोनॉमी इज बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक। सिक्सटी वन है हमारा अकॉर्डिंग टू किन्स थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस वेलोसिटी इंक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज। ठीक। 62 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर is not used in the determination of gender development index in the human development report। ए हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल। बी हमारा फीमेल एडल्ट लिटरेसी एंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। सी है फीमेल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। डी हमारा फीमेल पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, फीमेल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारा पार्ट नहीं है, यानी कि इंडिकेटर नहीं है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय। 63 क्वेश्चन है हमारा। ए है हमारा WHO, बी है हमारा FAO, सी है हमारा ILO और डी है हमारा IFPRI। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। 64 है हमारा सोशल सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड विच एमंग द फॉलोइंग। जेंडर इक्वलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिटीज एंड कल्चरल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ द एवर इसका आंसर हो जाएगा। 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ओवरहेड। तो सोशल ओवरहेड का एग्जाम्पल में हमारा स्कूल आ जाएगा, इसके साथ हमारा रोड, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी हो जाएगा। 66 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना। ठीक। तो ए है हमारा दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2014। बी है हमारा दिस स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल। दिस स्कीम होल्डर कैन नॉट विदड्रॉ थ्रू रुपे डेबिट कार्ड। एंड डी है हमारा अंडर द स्कीम एन अकाउंट कैन बी ओपन बाय प्रेजेंटिंग एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ठीक।
तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जनधन योजना रुपे कार्ड से रिलेट है। ठीक, गोवर्धन योजना एम सेट ए हॉर्टिकल्चर, बी ऑर्गेनिक फार्मिंग, सी इम्प्रूविंग फर्टिलिटी एंड डी जनरेटिंग बायोगैस। तो डी हमारा जनरेटिंग बायोगैस हो जाएगा। 68 हमारा मॉडल लैंड लीजिंग बिल हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग, नीति आयोग। नेक्स्ट है हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इज रिलेटेड विथ ए रियल इंटरनल डिसइकोनॉमीज, बी प्रिक्यूनरी इंटरनल डिसइकोनॉमीज, सी प्रिक्यूनरी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज और डी है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, 69 70 है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज, ए है 0, बी है निगेटिव, सी है पॉजिटिव एंड डी है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बी निगेटिव। 71 सेलिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेवेंट अंडर, ए परफेक्ट कंपटीशन, बी मोनोपोली, सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डी ओलिगोपोली। तो सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एंजल कर्व, प्राइस कंजप्शन कर्व, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर्व, इनकम कंजप्शन कर्व, सप्लाई कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 73 फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व में जो नहीं है, देखिए वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रांग ऑर्डरिंग इज गिवन बाय हिक्स। ठीक, परफेक्ट डिविजिबिलिटी आप गुड्स दोनों जो है गुड्स का डिवीजन वो करते हैं इंडिफरेंस कर्व के थ्रू होता है कि हम कितना कितना जो है डिवाइड होता है कि अगर ए की इतनी यूनिट लेंगे तो बी की। और ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल हिक्स की जो थ्योरी ऑर्डिनल ही है। और कांस्टेंट इनकम मार्शल ने दिया है कि हमारा जो है इनकम जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है डाउटफुल है, तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, 74 sales maximization model is propounded by Baumol. The concept of soccer shaped short run average variable cost curve is given by Stigler. Who has given the concept of input output technique? तो लियोन्टिफ ने दिया है ये। एंड शिफ्ट 77 क्वेश्चन है, शिफ्ट इन एलएम कर्व टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो इंक्रीज इन मनी की सप्लाई हमारा ये जो है शिफ्ट होता है। 78 है हमारा 78 द मनी डिमांड इक्वेशन इन मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डज नॉट कंटेन। ठीक, तो ये जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड को भी कंटेन करता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी को भी कंटेन करता है, एंड द रियल इनकम को, क्योंकि एम बाई पी ये दिखाते हैं नॉमिनल मनी अपॉन प्राइसेस, तो ये रियल इनकम आ जाता है। तो द लेवल ऑफ लिक्विडिटी को ये नहीं दिखाता है। ठीक, और हमारा अब 79 है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ जनरल एलएम कर्व। तो ये जनरल एलएम कर्व का ये हमारा पॉजिटिव होता है। 80 है द चेंज इन टैक्स रेट्स इज अ टूल ऑफ, तो आई थिंक ये सभी का सही होगा, फिजिकल पॉलिसी का टूल्स है टैक्स रेट। 81 व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, parallel to the unemployment rate axis, falling toward the unemployment rate axis, increasing toward the unemployment rate axis, vertical on unemployment rate axis। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर पर टैक्सेशन है, मनी सप्लाई हमारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है। 83 मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स इज इंक्लूडेड इन, तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंक्लूड है। हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इज डिस्क्राइब एज, तो ये बोथ लेबर एंड कैपिटल आर्गुमेंटिंग में हो जाएगा हमारा। ठीक, 85 है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से आंसर क्वालिटेटिव चेंज इन लाइफ होगा। अब जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या है आपके अकॉर्डिंग, और जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे ये पता चले कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक, हैरोड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट कंसीडर अ स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, अ मिनिमम रेट ऑफ ग्रोथ, द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following model analyze the contribution of technological to the overall growth rate? तो यहाँ पे सोलो मॉडल हो जाएगा। ठीक,
88 द स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वाज एडवोकेटेड बाई, तो ये दोबारा एक ही क्वेश्चन को पूछा, A.O. हर्ट्समैन हो जाएगा यहाँ पे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मे बी डिफाइन एज डिक्रीजिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 90 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर GST। GST is a value added tax. There is a provision for input tax credit in it. E-way challan is required only for interstate trade. GST is not imposed on electricity. तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक। 91 है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज सजेस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये कार्डोर है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 92 है यहाँ पे, TBS इक्वल्स टू टैक्स बर्डन ऑन सेलर, TBB टैक्स बर्डन ऑन बायर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो TBS अपॉन TBB इक्वल्स टू ED अपॉन ES, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 93 विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया, एक्सचेंज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर revenue receipt, difference between capital receipt and capital expenditure, total borrowing of the government less interest payment, exchange of total expenditure over revenue receipt plus non debt capital receipt, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट को डिफाइन करता है, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 94 अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लोनेबल फंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी ऑफ मनी डिजायर टू होल्डिंग मनी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा यहाँ पे। टॉबिन टैक्स इज टैक्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, वैगनर हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड यहाँ पे विजिबल एंड नॉन विजिबल आइटम ऑफ पेमेंट। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो इसके लिए जो हमारा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक। ये हमारा जो है IDA 92 आएगा, और आपने जो भी टिक किया हो उसको भी कमेंट कीजिएगा। टैरिफ पॉलिसी इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट ड्यूटी, एंड 100 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सपोर्ट दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज अ सब्सटीट्यूट फॉर मोबिलिटी इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, HO थ्योरी। ठीक। तो ये मैंने काफ़ी मेहनत से ढूंढा है और आपको बताया, अगर एक दो क्वेश्चन अगर गलत हो तो प्लीज़ आप मेरे सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कुछ अच्छे कमेंट कीजिएगा, और कुछ गलत कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपको देखना हो तो देखिएगा, देखना नहीं हो तो मत देखिएगा। ठीक। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आगे के जो है कट ऑफ बना दिए जाए। और ऑल द बेस्ट आप सब लोग को, जितने आप लोग को क्वेश्चन सही हो, आई होप जो है आप लोग जो है इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा है, और आगे के लिए जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल के लिए। थैंक यू सो मच।